तस्वीरें वायरल हो रही हैं नीरज जी, जो तस्वीरें किसी बहू बेटी किसी युवक किसी को भी निशाना बनाते हुए बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या अब जरूरी नहीं हो गया है कि उसे ढूंढ निकाला जाए, उसे सजा दी जाए, या फिर अपने प्रावधानों में कुछ इतना कड़ापन लाया जाए, पेच इतनी टाइट कर दी जाए कि किसी की हिम्मत ना हो? नीरज जी, दो पक्ष इसका है। एक पक्ष यह है कि देश के अंदर संविधान है और संविधान के मानकों का पालन किया जाना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन नए दौर में जो वातावरण बन रहा है बगैर तथ्यों की जांच किए, यह नहीं समझते हैं लोग कि हम जो कर रहे हैं इसका कितना सामाजिक नुकसान होगा। जिस वीडियो की आपने चर्चा की माननीय विवेक जी ने, आप समझिए कि उस बेटी को आगे आकर के अपनी बात बतानी पड़ी। समाज के लिए इससे बड़ा कोई कलंक है। लेकिन 50% आबादी है। आज बेटी साइकिल से चल करके आज हेलीकॉप्टर चला रही है, सेना में जा रही है। अब देखिए समाज अब बगैर कोई तथ्यों की जांच किए, माने ये स्थिति यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज देखिएगा सोशल मीडिया में जातीय धार्मिक संगठन बना करके किस ढंग से समाज विषबमन होता है। तो हमारा ये अनुरोध है कि भाई आप जब भी बगैर तथ्यों की जांच किए अगर कोई भी समाज में विषाक्त वातावरण बनाता है तो कानून को तो जरूर इस मामले में कठोर करना चाहिए। किसी के पारिवारिक इज्जत का, किसी के सामाजिक हित का, पर अगर आप तुषारापात करिएगा तो कानून के जबड़े में उसको कसना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक जो बीमारी पकड़ रही है, इतनी तेजी से बीमारी पकड़ रही है ना, कि उसको यह नहीं एहसास है कि हम अपने गांव की बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने प्रांत के बारे में, सही कह रहे हैं आप, हम क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय सरावगी हमारे साथ एमएलए हैं बीजेपी से। संजय जी, कितने वायरस से हम लड़ें? इस वायरल वाले वायरस से लड़ना भी एकदम एक चुनौती है, और इस चुनौती से कैसे लड़ा जाए? क्या कोई बड़ा कानून सरकार को लाना चाहिए? हमने देखा है कि रविशंकर प्रसाद की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। ताकत तो लगाई जा रही है, कंपनियां भी अपनी तरफ से कह रही हैं, और इसका पूरा जो मजमून है हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में क्या होना चाहिए? ठीक है, माननीयों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार की तरफ से ये बातें तो जरूर कही गई कि अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या गलत चीजें अगर डालेगा एक्शन होगा, लेकिन पूरे बिहार के लिए ही क्यों ना हो जाए? उसे ढूंढ क्यों ना निकाला जाए? कि कुछ गलत मानसिकता के लोग, इनकी मानसिकता ही खराब है। ऐसे लोग बिहार को और देश को बदनाम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे कि कल एक पोस्ट वायरल हुआ तनु कुमारी के विषय में, जो बालिग है, उसके बारे में पूरा वायरल किया गया कि यह 8 वर्ष की बच्ची है। जिनको बिहार का विकास अच्छा नहीं लग रहा है या बिहार को बदनाम करने की जो लोग साजिश रचते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार भी जो सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, इन लोगों को भारत सरकार के कानून के दायरे में ला रही है। लेकिन जिनकी मानसिकता ही खराब है, जो 15 साल पहले का बिहार, 16 साल पहले के बिहार का जिन लोगों की सोच, ऐसे लोग बिहार को बदनाम करने के लिए जो है वायरल करते हैं, गलत पोस्ट डालते। मैंने देखा है बहुत लोगों का, मैंने कल पोस्ट पर शेयर करते हुए देखा। ऐसे लोग जिनको विकास, बिहार का विकास अच्छा नहीं लग रहा, या बिहार में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, आज 1 लाख से ऊपर हमारी महिलाएं, बहनें, जनप्रतिनिधि पंचायत में विकास का काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। क्यों हम महिलाओं तक इन बातों को रखें? प्रेमचंद मिश्रा एमएलसी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद जी, कोई पुराना दौर जिस समय की हम बात करें या छेड़ें उसे, उस समय कुछ ऐसे हथियार नहीं थे, लेकिन आज जब आपके पास हाथों में मोबाइल है, आपका दोनों अंगूठा काम करता है, तो उसका गलत प्रयोग क्यों कर रहे हैं? लिखने पढ़ने के बजाय बिना देखे, बिना समझे इसे शेयर किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो तस्वीरें, जिसे हम वायरल कहते हैं, यह बड़ा वायरस है, यह बिहार की छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है, धूमिल कर रहा है, और इसके पीछे एक बड़ी आदतन साजिश रंग ला रही है? देखिए, इस मामले में भी 2 पक्ष हैं जी। बिहार की तस्वीर को पिछले कुछ दिनों से धूमिल किया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। बिहार की छवि को प्लान्ड वे में पिछले 15-20 साल पहले के समय में आप जाएंगे, उस समय की ही पार्टियों ने ऐसे दुष्प्रचार किए कि बिहार की छवि खराब होने लगी।
उस विषय पर जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि बिहार कोई गौरवशाली प्रांत बनाने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। बिहार की छवि निखरेगी तभी हम सबकी छवि निखरेगी। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, ये गलत है। और जो गलत है उसके लिए ऑलरेडी कानून हमारे पास है। सरकार क्यों नहीं इस कानून का प्रयोग करती है? अब जो नए कानून बनाने की बात हो रही है, मैं समझता हूं उस पर व्यापक विचार और सभी पक्षों की राय जानने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कोई आज हो रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले 10 साल के दौर में आप देखेंगे तो प्लान्ड वे में सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार होता रहा। आज से 10 साल पहले से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो बाद में पता चला कि वो तमाम चीजें कोर्ट के द्वारा झूठी साबित हो गई। चाहे कई घपलेबाजी की बातें की गई थी सोशल मीडिया में, किस तरह के घोटाले को उजागर करने की बात की गई थी और कोर्ट में कुछ नहीं निकला। तो हमने भी ये देखा है कि सरकार में बैठे लोगों को किस तरह से लोगों ने प्लान्ड वे में बदनाम किया और कोर्ट ने उसे बिल्कुल ही निर्दोष साबित किया है। तो मैं समझता हूं ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 10 वर्षों से, ये उसी का नतीजा है कि आज भी कुछ लोग गलत सलत लिखते हैं। मैं समझता हूं उससे बचना चाहिए। ये इशारा, कोई कानून, ये इशारा जहां के लिए हम वहां तक भेजेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेमचंद सिंह का भी हम ले लेते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। प्रेमचंद सिंह जी, ये जो कुछ चल रहा है इससे 10 साल, 15 साल, 20 साल में आप भी बांधेंगे या एक सिरे से कहेंगे कि सरकार इस पर सोचे, कुछ कड़े प्रावधान लाए और पूरी तरीके से कसे और यह जिम्मेदारी तय करे उन अधिकारियों के ऊपर कि जिसने अगर इसे फॉरवर्ड किया, अगर वो फेक होगा विवेक जी, तो कड़े एक्शन लिए जाएंगे। विवेक जी, पहले से आईटी का कानून है इस देश में भी, राज्य में भी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार जवाबदेह होती है। सिर्फ सोशल मीडिया गलत ही नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है। कितनी घटनाएं भी आप देखेंगे, कोरोना का काल हो या देश में बहुत सारी चीजें आई है कि जब देश में सोशल मीडिया के द्वारा ही हम बहुत सारे लोग, आम जनता से लेकर के पुलिस महकमा, नेता से लेकर पदाधिकारी, सब लोगों ने उसको समझा जाना है। लेकिन जब कानून है तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी और विधायक जी बता रहे थे कि बहुत विभत्स देश को, राज्य को, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो कानून का पालन आप ही के द्वारा तो होना था और है। आपको त्वरित कानून के ही दायरे में कार्रवाई करना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया पर, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि हर कुछ गलत ही दिखाया जाता है। कुछ सिरफिरे, कुछ मानसिकता के लोग होते हैं जो लोग बदनाम करते हैं। हमको भी, आपको भी, चैनल वाले को भी बदनाम किया गया है। आम नेता से लेकर के खास लोगों तक से लेकर के सब लोगों को बदनाम किया जा चुका है इस सोशल मीडिया पर। इस पर जब कानून है, चलिए, सरकार को काम कराना है, सरकार को इस पर एक्शन लेना है, आप ये मानते हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। रवि जी, हम सभी के हाथ में मोबाइल है, चर्चा आम है कि हम बड़े ही आसानी से किसी चीज को शेयर कर देते हैं, लेकिन हमारी उंगली इतनी आसानी से कुछ गलत को भी इतना शेयर कर देती है कि हो सकता है कि किसी की मौत का जिम्मेदार बन जाए। तो क्या करना चाहिए? सरकार की टाइमलाइन पर ये बातें हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए विवेक जी, पहले तो सबसे पहले हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे दें, क्योंकि वो इस झूठा जो वायरल था उसके लिए न्यूज़ 18 ने उसको एक्सपोज किया और सही बात को लाया, जिससे कि वो परिवार आज जो असहज था कुछ समय तक, वो जब उसके बाद सामने आई तो वो बेहतर फील कर रहा और वो अपना पक्ष रखा। तो इसके लिए धन्यवाद। अब रही बात कि इसके लिए सख्त कानून होने का प्रावधान है। देखिए, सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इन द सेंस कि जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वह इस तरह से जो कार्य करते हैं उससे वो समाज में बहुत ही गंदा संदेश जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो आईटी कानून है जिसके तहत वो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे, जिससे कि सो दैट भविष्य में इस तरह की घटना की या इस तरह का जो झूठा वायरल है वीडियो वो उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। चलिए, हम पूछ लेते हैं क्या है इनके पास।